नमन है उन बुद्ध को जिन्होंने इस ब्रह्मांड के अंधविश्वास रूपी अंधकार को दूर करने का रास्ता दिया। द्वितीय नमन है सम्राट अशोक को जिन्होंने भगवान बुद्ध के मार्ग को शिलाओं पर, पत्थरों पर उकेर कर विदेशों तक, जहां जहां कोई उस जमाने में नहीं पहुंच सकता था, वह पहुंचाकर इस मानवता के कल्याण के लिए काम किया। फिर नमन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने उसी मार्ग को भारत के संविधान में व्यवस्थित करके मानवता के कल्याण का संविधान दिया। फिर नमन है पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर को जिन्होंने बहुत ही साहस के साथ अंधविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अंत में नमन है पेरियार ललई सिंह यादव को जिन्होंने निर्भीक होकर लोगों को ज्ञान कराया कि आपके इस स्थिति का, आपके पिछड़ेपन का, आपकी शूद्रता का आखिर कारण क्या है। साथियों, अध्यक्ष, परम आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं आज के प्रथम आयोजन के आयोजकगण शूद्र श्री भरत सिंह लोधी का, श्री सुखवीर सिंह यादव जी और श्री पुष्पेंद्र कुमार बघेल जी को। मैं सुखवीर सिंह यादव जी को तो पहले से नहीं जानता, लेकिन दो जो हस्तियां हैं, शूद्र भरत सिंह लोधी और पुष्पेंद्र सिंह बघेल, इन्हें मैं बहुत गहराई से जानता हूं और मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही लोग पेरियार ए.वी. रामास्वामी नायकर और श्री ललई सिंह बौद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। साथियों, ये सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। आज सभी लोग यहां राजनीतिक जितने भी अपना भाषण दे के चले जाते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, हमारा ऐसा हो जाए, हम प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाएंगे, हमारा सारा शासन सत्ता हमारी होगी। आखिर होगी कैसे होगी? जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं तब तक आपकी न राजनीतिक सत्ता है न धार्मिक सत्ता है। ये सारी सत्ताएं आपकी सामाजिक व्यवस्था से ही निकलती हैं। आखिर कभी आपने चिंतन मनन किया है कि 15% लोग, 15 नहीं बल्कि 2%, 5% लोग जो ब्राह्मण है वो किस तरह से शासन कर रहा है? कभी चिंतन मनन नहीं किया। अगर चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि उनकी सामाजिक व्यवस्था है, उन्हीं की सामाजिक व्यवस्था चल रही है। हम उसी सामाजिक व्यवस्था को ढो रहे हैं और कल्पना ये कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक और आर्थिक सारी शक्तियां हमें हासिल हो जाए। ऐसा कभी संभव नहीं है। धोखे से अगर आप एकजुट होकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंच भी जाएंगे तो ज्यादा दिन तक आपको टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था उनकी है। इस व्यवस्था को समझने के लिए
आपको अतीत में जाना पड़ेगा। जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया था और थोड़े से बड़े हुए थे, या जन्म के समय ही कहूं, तो उस समय भयावह स्थिति थी, जहां पर इंसानों को खरीदा बेचा जाता था, तरह तरह की बलियां दी जाती थी, बलियों के नाम पर सारा मांस खाया जाता, मदिराओं, ये यज्ञों के नाम पर मदिरा वगैरह ये सब होता था। उस काल में राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ के रूप में एक महामानव ने जन्म लिया, जो आगे चलकर जो घोर 6 साल के घोर तप के साधना के बाद वो बुद्ध बना। एक चीज और समझ लें कि 2 ही नाम परिवर्तित हुए हैं, और 2 ही महापुरुषों में तीसरे अगर अतीत के महापुरुषों की श्रृंखला है तो इसमें सिर्फ 2 ही महापुरुष हैं, तीसरा कोई महापुरुष नहीं। बाकी तो जितने भी जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, उनके माँ बाप ने जो नाम रखे थे वही नाम रखे। चाहे आप इसमें राम को ले लें, चाहे कृष्ण को ले लें, किसी को भी ले लें, वही नाम है। सिर्फ महावीर और बुद्ध 2 ही नाम ऐसे हैं जो माता पिता के रखे हुए नाम नहीं है, बल्कि विशेषण है, वो ज्ञान के हैं। तो हम महापुरुषों को समझ ही नहीं रहे, समझते ही नहीं, और बिना समझे ही इधर उधर भटक कर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। साथियों, भगवान बुद्ध ने साधना के बल पर, आत्मावलोकन के बल पर इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान हासिल किया, सारा। उन्हें अपने अनंत पूर्व जन्मों का स्मरण था, एक नहीं अनंत पूर्व जन्मों का, वर्तमान का, भविष्य का सारा ज्ञान था। और उस ज्ञान के बल पर उन्होंने यहां समरसता स्थापित कर दी। उन्हें सामाजिक बुराइयों की जड़ कहां पर रूट है उसका उन्हें ज्ञान था, और उन्होंने रूट पर प्रहार किया, उस जड़ को काटा। उन्होंने ऊपर काम नहीं किया, उस जड़ को काटा। उन्होंने अपना जो धर्म था देने के लिए सबसे पहले लोगों के माइंड में जो भरा हुआ था उसे खाली किया, और खाली करने के बाद कहा कि क्या कहा उन्होंने कहा कि मत मानो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत मान लेना। किसी बड़े ग्रंथ में लिखा हुआ है इसलिए मत मान लेना, परंपराओं से चला आ रहा है इसलिए मत मान लेना। पहले अपनी तर्क की कसौटी पर कसना, और जब लगे कि ये उचित है, मानने लायक है, तब मानना, वरना बिल्कुल मत मानना। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप चिंतन मनन करके अपना निर्णय स्वयं नहीं करेंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने वो 5 शील देकर वो व्यवस्था कायम कर दी कि यहां पर कोई वध नहीं होता था, और वो अवध क्षेत्र कहलाया। अवध का मतलब है कि जहां कोई वध नहीं। इसके बाद जब ये हर जगह समरसता, समानता का जब वातावरण स्थापित हो गया, तो क्यों कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, तब तक कुछ न कुछ लोग सिर उठाने लगते हैं। तो मैं व्यवस्था बताता हूं। सबसे पहले ये जो धर्म के अंदर जो ईश्वरवाद का जो जन्म हुआ, वो हुआ इंग्लैंड से, पश्चिम से। वहां पर ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार बताया गया। तो ईश्वर कहां से पैदा हुआ? ईसा मसीह के उससे पैदा हुआ, और ईसा को जो है ईश्वर का पुत्र बताया गया। और ईसा ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं और मैं आखिरी पुत्र, इसके बाद कोई पुत्र नहीं आना है। तो ईश्वर वहां से अवतरित हुआ। इसके बाद हजरत साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, वो भी ईश्वरवाद है। पहले समझ लेना, आज हम चोट करने के लिए यहां इकट्ठे हुए ईश्वर पर, और ईश्वरवाद ही हमारे गुलामी का, मानसिक गुलामी का जो रूट है, जो जड़ है, वो यही ईश्वर है। तो ईश्वर जहां क्रिश्चियनिटी है वहां ईश्वर है, वो 100% उसमें विश्वास करते हैं कि ईश्वर है। और ईश्वर के ईसा जो ये पुत्र थे,
अब चूंकि दूसरा कोई पुत्र नहीं हो सकता, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं पुत्र हूं। अगर ये पुत्र, अगर कहा, ये कोई कहता है कि मैं पुत्र हूं, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा कि ये तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि कोई दूसरा पुत्र नहीं होगा, ये दूसरा कैसे हो गया। तो आपस में थोड़ा इन संग्राम शुरू हो जाएगा। तो इस संग्राम से बचने के लिए ये बताया गया कि हम ईश्वर के दूत हैं, न हम पुत्र हैं। फिर इसके बाद चूंकि हिंदुस्तान में भी जो यहाँ का जो ब्राह्मण है वो हमेशा कायके लकुलाता है कि किस तरह से हम बिना करे हुए दूसरों की कमाई को हम किस तरह से उपयोग करें और हम समाज में सिरमौर रहें। तो उसने फिर विचार किया कि हमें भी कोई ना कोई व्यवस्था देनी है। तो उसने विचार किया कि ईश्वर का तो पुत्र क्रिश्चियनिटी में वो हो गए, पैगंबर कहने से जो एजेंट, जो दूत हैं वो इधर आ गए और बिना ईश्वर के काम चलना है नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। अब समझ लेना व्यवस्था क्या है। एक तरफ ईश्वर के पुत्र हैं, वहां भी ईश्वर है, ईश्वरवाद है। एक तरफ ईश्वर के दूत हैं, वहां भी ईश्वरवाद है। और यहां पर जिस परिवेश में आप जी रहे हैं, जो आपकी रग रग में भरा हुआ है, वहां पे क्या है, वहां पे यह है कि ईश्वर अवतार लेता है। और उसी अवतार में, अवतारवाद में ये राम कृष्ण जितने भी हैं ये सब अवतार बताए गए कि ये ईश्वर के अवतार है। तो क्वेश्चन ये है, और आज हम जो चोट कर रहे हैं, आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिसने कहा कि ईश्वर बिल्कुल नहीं है। तो क्या कितने लोग तैयार हैं इस महापुरुष की जयंती मनाने के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए? अगर ईश्वर का डर है, अगर आप ईश्वरवाद से नहीं निकल पा रहे या मन नहीं बना रहे, तो मैं समझता हूं पेरियार ललई सिंह यादव, ललई सिंह बौद्ध की जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अपना समय व्यर्थ ही गंवाना है। पहले समझ लें, यहां से तय कर लें कि हम ललई सिंह यादव द्वारा दिए गए जो उन्होंने मार्ग अख्तियार किया, उस पर चलने के लिए हम प्रयास करेंगे। हम ईश्वरवाद के झूठे अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे। अगर इसके लिए सहमत हैं तब तो आप ये समझेंगे तो ईश्वर ही उन्होंने ये माना कि हमारी बैकवर्डनेस का, हमारा जो पिछड़ापन है, जो हमारी गुलामी है, उसका आधार सिर्फ ईश्वर ही है। और जो दोनों ईश्वर बनाए, ईश्वर के अवतार राम बनाए, और राम के लिए तो रामायण बना दी उन्होंने। और रामायण एक नहीं, एक रामायण नहीं बनाई। ब्राह्मणों ने जहां जहां जिस तरह की भाषा जो थी, जिस तरह की जहां भाषा बोली जाती थी, वहीं का कोई न कोई तैयार हुआ ब्राह्मण, और उसने जो है उसी तरह की वही ईश्वर की परिकल्पना करके और वो एक उस तरह की रामायण बना दी। वहां पे कंब रामायण है तमिलनाडु में, अलग अलग मतलब सैकड़ों, मतलब दसियों रामायण है। और रामायण का उद्देश्य क्या है? वही उद्देश्य है कि जितने लोग जो श्रम वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, यहाँ का जो मूल निवासी कहते हैं, दूसरे शब्दों में कई मूल निवासी, उन्हें किस तरह से हमें गुलाम बनाए रखना है, वही इसका। तो पहले ये बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हों कि हम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करेंगे। तब तो अगर ईश्वर में विश्वास करेंगे फिर तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, किधर भी कर लें। तो जब ईश्वरवाद की बात आई तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने ये पाया कि ये जो रामायण है, ये जो रामायण में जिस तरह से पात्रों को बनाया गया है, जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है, और ईश्वरवाद को इसमें जो चलाया गया है, यही जड़ है जिसके कारण जो है हम लोग जो है आज डाउन ट्रॉडन है, हम लोग पिछड़े हैं, हम लोग दबे कुचले हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी जो द्रविड़ जो भाषा है उसमें रामायण की, उसका नाम दे दूं, चले नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रामायण। तो फिर उन्होंने एक अंग्रेजी में फर्क नहीं, एक उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, और इसके बाद हिंदी में यहां सच्ची रामायण का जो ट्रांसलेशन किया था वो
और इसका प्रकाशन जो सच्ची रामायण है उसका ललित सिंह यादव ने किया था। जब ये और सच्ची रामायण में लिखा क्या गया, सच्ची रामायण में जो राम का, सीता का, जो रावण का, या कहना जितने भी उसमें चरित्र बनाए गए थे, उनको जो महिमा मंडन जो किया गया था उसका पूरी तरह से खंडन किया। और उन्होंने कहा कि ये राम जो कोई कहना चाहिए ये साधारण पुरुष से भी गिरे हुए हैं, राम जो है असाधारण तो छोड़िएगा, ये साधारण पुरुष से भी गिरे हुए हैं। और सीता जो है, सीता का भी कोई चरित्र नहीं है, सारा का सारा उन्होंने ये सब दिया। और उन्होंने कहा रावण जो है, रावण चरित्रवान व्यक्ति था, और इस रावण के बहाने हमारे जो दक्षिण उत्तर के जो आर्य हैं, उत्तर के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए दक्षिण के जितने भी द्रविड़ लोग हैं उनको ह्यूमिलेट किया है, उनको नीचा दिखाने का काम किया है। तो इस तरह से यहां जो जड़ जो पाई गई काहे की बैकवर्डनेस की, वो जो है रामायण ही पाई गई। हमारे यहां पे तुलसीकृत रामायण बनाई है, तुलसीदास ने रामायण, और तुलसीकृत रामायण में जैसा कि मैंने जो पिछला वर्ग का जो अभी जो आयोजन हुआ था बीपी मंडल साहब का, उसमें भी मैंने कहा था कि तुलसीदास ने भी बहुत चालाकी से उन ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया, और जितना यहाँ का जो मूल जातियां हैं, जो मेहनत कर जातियां हैं, उनको नीचा दिखाने का काम किया। और उनके लिए वही जो राम का जो है, मतलब राम का जो माइंड के अंदर राम को बना दिया, अंधविश्वास हो भी, मतलब राम को चीट कर दिया गया राम उसके अंदर। इसलिए मैंने जैसे 2 चौपाई शुरू में को कर तर्क बढ़ावे शाखा हो या वही जो राम रच रहा था, ये काहे के लिए रखी? ये सिर्फ इसलिए रखी कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि विवेक या तुम्हारे अंदर इतना बल नहीं है कि कुछ कर सको। तो जब शुरू से ही ये घुट्टी पिलाई जाएगी बचपन से ही, तो जो कुछ होगा वही राम ही करेंगे, हम तो कुछ निमित्त मात्र हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने जो लोग इस गुलामी से उभरे, उन्होंने कहा जो मैं करूंगा वही होगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, उस रास्ते पे बढ़ता है, उसे वो मंजिल मिलती है, कोई बीच में सहायक नहीं है। और जबकि दूसरी चौपाई मैंने बताया कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए बनाई थी, को न काऊ करे सुख दुख दीना, निज कृत कर्म भोग सब दीना। को न काऊ कर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उन्होंने कहा कोई ना कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है, सारे के सारे लोग अपने अपने कर्मों का भोग हो रहे। यही बुद्ध ने कहा है, यही पेरियार रामास्वामी नायकर कह रहे हैं, यही सम्राट अशोक कह रहे हैं। जितने महापुरुष हैं हमारे पास, महापुरुषों की 50 से ज्यादा की संख्या है, सारे महापुरुष यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सब अपने अपने कर्मों का भोग हो रहे हैं। कोई न सुख देने वाला न कोई दुख देने वाला। जो आप करोगे उसका वही रिजल्ट आएगा, वही प्रोडक्ट आएगा जो कर रहे हो आप। बहुत सी तमाम वो निकलती हैं भयभीत करने के लिए। एक बार अभी 1 साल हुई है, जून के महीना में एक निकला था, कहीं के कोई मंदिर में कोई भगवान है कि उन्हें लू लग गई है और 4 दिन के लिए 5-7 दिन के लिए कपाट बंद रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा लू की मेरे पास अचूक दवा है। मैंने लिखा मेरे पास लू की अचूक दवा है, भगवान को 24 घंटे नहीं लगेंगे, तब तक जो है ठीक हो जाएंगे। मेरे इसे डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो कर्म है वही मेरे सहायक हैं। अगर मैं दुष्कर्म करूंगा कोई रोक नहीं सकता, अधोगति हो जाऊंगा। मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा कोई नहीं, मैं अच्छे काम करूंगा कोई मेरे मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। मुझे पूरा दृढ़ विश्वास है, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता। तो इस रामायण और दूसरी चौपाई एक और लिखी उन्होंने तुलसीदास, 3-4 उसमें लिखी हैं। ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इसके अर्थ नए होने लगे, तो अब विद्वान बैठ गए। ताड़न का अर्थ ये होता है, ताड़न का मतलब होता है चरण छूने से भी, कुछ भी कहते हैं। ताड़न का मतलब होता है चरण छूने से भी होता है। इन सबके ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, उनके चरण छूने चाहिए। कोई कुछ कह देगा, चाहे तो को मिल रही हो चाहे न मिल रही हो। बहरहाल
अगर आप पर्दाफाश करेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ जो है जरूर वो निकाले कि उसमें अपना इसका मतलब ये है, शब्दों का मतलब ये है। आज मेरा चैटिंग चल रही तो उसमें मैंने कहा जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बुद्ध को जो है चोर कहा गया है, तो उसमें आया तथागत भी, बड़ तथागत भी आया है, बुद्ध भी आया है। तो एक जगह पढ़ा हुआ था बुद्ध का मतलब विद्वान होता है, और एक ने कहा तथागत का मतलब जो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। तो मैंने फिर उसमें चैटिंग में ये पूछा कि ये बताओ कि ये बुद्ध और तथागत वाल्मीकि रामायण के अलावा भी उस काल के किसी भी ग्रंथ में क्या है कि कोई जवाब नहीं आया। तो ये इस तरह से जो, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम ही यही है, इनका काम कोई मेहनत करना नहीं है, फिजिकल वर्क करना नहीं है, ये सिर्फ जो अपनी मानसिक दुष्ट करना चाहिए दुष्टता है उसके आधार पर हम लोगों को नीच समझकर, हम लोगों को अपना ही ये समझिएगा सेवक समझकर, अब एक तरह से जानवर समझकर उसी तरह से काम लेने का इनका पूरा का पूरा उद्देश्य है। इसलिए हमें इन्हें समझना चाहिए। तो चूंकि हमारे पास इतना बड़ा, इतने मतलब अब तक इतने महापुरुष हुए, लेकिन हमने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कोई ललई सिंह यादव आज थोड़े ही हुए हैं। ललई सिंह यादव देखिएगा सन 1921 कहीं 11 लिखा हुआ है, वहां से हुए। बगावती शुरू से ही रहे और उन्होंने शुरू से ही ये सब कुछ किया, लेकिन मैं समझता हूं कोई भी 1% भी उनके इन विचारों को समझकर कहीं किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज। तो परिवर्तन जब तक नहीं हुआ, मैं तो ये कहता हूं आप जो है ये धरातल की भूमि को ये संभालिएगा। अब एक चीज और आती है, अभी भी एक शब्द चल रहा है सनातन। सनातन है क्या? जब हिंदू शब्द आया, जब आया कि हिंदू धर्म, लोगों ने हिंदू धर्म की परिभाषा, हिंदू शब्द की को खोजना शुरू कर दिया, तो पता लगा कि उसमें तो ये आया कि नीच, शूद्र, काला और उस तरह का ये शब्द आया कि हिंदू का अर्थ ही होता है। तब उन्होंने धीरे से, देखिए एक जगह नहीं टिकते, जिस तरह से बंदर नहीं छलांग लगाता है, इस डाली पे पता लगे यहाँ पे खतरा, तो वहां कूद के पहुंच जाएगा। तो उन्होंने हिंदू शब्द छोड़ने का मन बना लिया। अब क्या दे दिया? सनातन। सनातन सनातन चला है। अब इनसे ये पूछो सनातन है क्या? सनातन एक आयु है। सनातन मीन सदैव से, बस। तो सदैव से चिल्लाते रहो तो क्या हुआ? अरे कौन के हिंदू धर्म सनातन है? नहीं कह सकते, क्योंकि जब अगर बुद्ध की सिर्फ त्रिपिटक इसे धम्मपद को पढ़ लो तो हर कहना चाहिए 1-2 उनके सूत्र के बाद या एष धम्मो सनातन, बुद्ध ने जो कहा है उन्होंने कहा एष धम्मो सनातन, यही सनातन धर्म है। ये धर्म सनातन है जो मैं कह रहा हूं, ये धर्म। और ये धर्म कैसा है? सनातन है। ये बिल्कुल तय है कि बुद्ध ने जो किया है वो सनातन है। सनातन क्या होता है? सनातन वो होता है जो सार्वकालिक है, हर काल में एक जैसा है, सार्वभौमिक है, हर स्थान पर, चाहे हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जापान है, चाहे रूस है, कोई भी हो, सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है। जो चीजें हर व्यक्ति पे लागू होती है, चाहे पीले कपड़े पहनने वाला है, चाहे लाल वाला है, चाहे सफेद वाला है, चाहे ये बोली है, चाहे वो बोली है, कहीं किसी तरह का हो, जो सार्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, वो सनातन है। संप्रदाय कभी सनातन नहीं हो सकता, धर्म हमेशा सनातन होगा। फिर मैं कहता हूं कि ये जितने भी धर्म है, धर्म के साथ कोई कुछ हल्ला नहीं लगता। धर्म के साथ अगर बुद्ध धर्म जोड़ दिया तो ये समझो संप्रदाय हो गया। हिंदू धर्म जुड़ गया, संप्रदाय है, धर्म नहीं। मुस्लिम के साथ अगर मुस्लिम धर्म के साथ मुस्लिम जुड़ गया तो संप्रदाय हो गया। तो धर्म होता है। धर्म कभी भी, धर्म के साथ अगर कुछ भी जोड़ दें, जैसे सोना है, उसके साथ अगर आपने उसमें लगा दिया तनिष्क का, तो इसका मतलब मिलावट है कि फलानी उस दुकान का, इसमें अगर कुछ भी लगा देंगे आप तो उसमें मिलावट हो गई, समझो। शुद्ध स्वरूप उसने खो दिया। तो भगवान बुद्ध ने विशुद्ध धर्म दिया है, विशुद्ध धर्म दिया, बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं। 74,48,448 शब्दों की पूरी बुद्धवाणी है। 74,48,448 शब्दों की पूरी बुद्धवाणी है। कहीं बौद्ध शब्द नहीं है,
कई बुद्धिस्ट शब्द नहीं है, सिर्फ धर्म है। तो जड़ कहां पर है? जड़ सारा का सारा जो मार्ग है वो सिर्फ बुद्ध का ही है। बाकी मार्ग मैंने आपको दोनों मार्ग दिखा दिए, वो उधर के हैं। जो विशुद्ध मार्ग है वो भगवान बुद्ध का ही है। और जितने महापुरुष हैं, जब उन्होंने इस गहराई में घुसे तो उन्होंने पाया है कि कल्याण जो है हो सकता है तो सिर्फ जो बुद्ध ने जो धर्म दिया। बुद्ध ने क्या दिया? बुद्ध ने क्या कहा है? अतद्वीपो भव, अपना द्वीप स्वयं में। उन्होंने अपने लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने आपको जो है आपको केंद्र बिंदु मानकर, मतलब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर सारा का सारा वो सारा उन्होंने जो है जितना जागृत किया है वो मनुष्य को ही किया है। तो इस तरह से आज की जयंती तभी सार्थक है जब आप ईश्वरवाद रूपी अंधकार से उभरने का काम करें। बहुत मुश्किल है। अगर आप फिर अभी कहेंगे मैंने सबसे पहले नमन किसे किया? बुद्ध को किया या नहीं किया? कोई व्यक्तियों को मैंने नमन नहीं किया। फिर मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ललित सिंह यादव रूपी व्यक्ति को नमन नहीं किया, मैंने उनके विचारों को नमन किया। मैंने बुद्ध रूपी किसी व्यक्ति को, बुद्ध कोई व्यक्ति है ही नहीं, बुद्ध कहना चाहिए एडजेक्टिव है, विशेषण है, सिद्धार्थ व्यक्ति है। मैंने बुद्ध को नमन किया, उनके गुणों को नमन किया। मैंने अंबेडकर जी को नमन किया, उनके गुणों को किया, उनके संविधान को किया। किसी व्यक्ति को नमन करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं होता। व्यक्ति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूजा के योग्य, न बाल है, न सिर, नाक है, न त्वचा है, कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर, कुछ पूजनीय नहीं है। पूजनीय है तो सिर्फ विचार है। तो आज जब तक उनके विचारों को नहीं समझेंगे, सिर्फ व्यक्ति मूल्य रहेंगे, हम व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं कि ये व्यक्ति है, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। आप ध्यान अपने को केंद्रित कर लिए, सिर्फ विचार हुआ। तो इन्हीं शब्दों बहुत वक्ता है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।